ये है रुक्मिणी बैनर्जी, इस बार 64% बच्चे फेल हो गए हैं। जो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रथम की इंचार्ज है, पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? जो इंडिया की एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए संघर्ष कर रही है। This 100 rupee note was diligently stuck to an answer sheet. इस चीज के लिए प्रथम हर साल एक सर्वे रन करती है, जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी कि असर। 2018 की रिपोर्ट के लिए प्रथम के स्टाफ ने 5 लाख से ज्यादा स्कूल बच्चों का सर्वे किया, रूरल इंडिया के करीब 600 डिस्ट्रिक्ट्स में। इन सर्विस के दौरान प्रथम का स्टाफ स्कूल स्टूडेंट्स को मैथ और रीडिंग के टेस्ट देता है। जैसे रीडिंग के लिए क्लास 1 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स को ये पैराग्राफ पढ़ना होता है, जबकि मैथ्स के लिए स्टूडेंट्स को ऐसे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आपने रूरल इंडिया के स्कूल्स में टाइम नहीं बिताया तो प्रथम की फाइंडिंग्स आपको शॉक कर देंगी। उन्होंने पाया कि करीब आधे 5th क्लास के स्टूडेंट्स जिनको क्लास 2 का ये पैराग्राफ पढ़ना था, वो इस चीज में नाकाम हो गए। मुझे ये चीज वापस बोलने दो, आधे 5th क्लास के स्टूडेंट एक 2nd क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए। मैथ्स में करीब 25% 5th क्लास के स्टूडेंट्स ही जिनको ये सब्ट्रैक्शन टास्क दी गई थी, इसको कंप्लीट कर पाए थे। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग इसलिए भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। इनफैक्ट केवल 4.4% बच्चे एक स्कूल नहीं जाते। इसका बेसिकली मतलब है कि बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं पर वो कुछ समझ नहीं रहे। अब आप में से कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये चीजें तो बस गवर्नमेंट स्कूल्स में होती होंगी रूरल इंडिया में, पर ऐसा नहीं है। अर्बन इंडिया के प्राइवेट स्कूल्स में ही वही प्रॉब्लम्स है, और ये आपको समझ आएगा जब हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस इश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हैरानी की बात यह है कि टॉपर रूबी को ये तक नहीं पता कि इंटर की परीक्षा 600 अंकों की नहीं बल्कि 500 अंकों की होती है। और अब जो इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है, यानी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। दूसरा है कि स्कूल्स को गवर्न कैसे किया जाता है, यानी कि उनको चलाया कैसे जाता है। और इस वीडियो में हम दोनों ही चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिजाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। और इस इश्यू के बारे में बहुत अच्छी तरह चर्चा करी है 2 इकोनॉमिस्ट, कार्तिक मुरलीधरन और अभिजीत सिंह ने। प्रथम की तरह उन्होंने भी दिल्ली के कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को टेस्ट दिए उनकी लर्निंग लेवल्स असेस करने के लिए, और उनको भी रिजल्ट्स प्रथम जैसे ही मिले। जैसे इस ग्राफ को देखिए जो स्टूडेंट्स के मैथ रिजल्ट्स को दर्शाता है। एक्स एक्सिस में है कि स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, और वाई एक्सिस में है कि स्टूडेंट को किस क्लास में होना चाहिए उसके टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से। उन्होंने पाया कि 6th क्लास के स्टूडेंट्स में बस 2 स्टूडेंट्स ही मौजूद थे जिनकी लर्निंग लेवल एक्चुअली 6th क्लास की थी। ऐसे कई स्टूडेंट्स थे जिनकी लेवल थी एक्चुअली 5th, 4th और 1st क्लास की भी। अब इसके बारे में आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए कि एक 6th क्लास है जहां बस 2 स्टूडेंट्स ही समझ पा रहे हैं कि 6th क्लास में हो क्या रहा है, बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स की लर्निंग लेवल 5th, 4th, 3rd या फिर 1st क्लास की भी है। रिसर्चर्स के हिसाब से एक्चुअली ज्यादातर स्टूडेंट्स करिकुलम के स्टैंडर्ड से नीचे हैं, और एक एवरेज 6th क्लास का स्टूडेंट मैथ्स में करीब 2.5 साल पीछे है। 2.5 साल। तो जहां इंडियन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली वो ऐसा है। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। अब मेन सवाल पर आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कार्तिक मुरलीधरन और अभिजीत सिंह कहते हैं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम के 2 पर्पसेस होते हैं। पहला होता है कि स्टूडेंट्स को नॉलेज और स्किल्स देना, उनकी डेवलपमेंट करना, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स को फिल्टर करना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए। और आप गेस कर सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या पर्पस है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक छलनी की तरह काम करता है। ये सिस्टम डिजाइन किया गया है जहाँ बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए जो जब इस स्टैंडर्ड को पास कर जाएंगे वो इंडिया के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसका बेसिकली मतलब है कि ये सिस्टम इन स्टूडेंट्स को फायदा देता है इन स्टूडेंट्स के बलबूते। और टू बी ऑनेस्ट, इस आर्ग्यूमेंट को सुनकर हम में से कोई इतना सरप्राइज नहीं होगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम ह्यूमन या फिर स्किल डेवलपमेंट में फोकस नहीं करता, बल्कि ये वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम है जहाँ सभी स्टूडेंट्स पर दबाव डाला जाता है इस फिल्टर से पास होने के लिए,
चाहे उन्होंने कुछ सीखा भी ना हो। और ये दबाव ही है जो स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को मजबूर कर देता है घूस या फिर चीटिंग करने के लिए इन एग्जाम्स को पास करने के लिए। Of those taking these exams not hesitating to even climb school and college buildings to pass on chits to the examinees. Now authorities claim और ऐसा सिस्टम बस स्कूल्स में ही मौजूद नहीं है बल्कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी है। इसी वजह से कई लोग ग्रेजुएट तो कर जाते हैं डिग्री के साथ, पर उनके पास इतने स्किल्स नहीं होते, जिसकी ही वजह से कई सर्वेस कहते हैं कि इंडिया के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एक इंजीनियरिंग जॉब नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर में। अब चाहे एजुकेशन सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट ना पॉसिबल हो, पर उसके बाहर कई रिसोर्सेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं, और इनमें से एक बहुत अच्छी रिसोर्स है स्किल शेयर, जिन्होंने इस वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट किया है। स्किल शेयर एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहां हजारों क्लासेस हैं उन लोगों के लिए जो अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उधर क्लास है एक MKBHD की, जो दुनिया के टॉप टेक यूट्यूबर हैं। अगर आप प्रीमियर प्रो में एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो एक बहुत पॉपुलर क्लास है जॉर्डी वैंडरपूट की, जो एक पॉपुलर यूट्यूबर और टीचर भी है। जैसे मैंने ये आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स की क्लास ली थी जॉर्डी की, क्योंकि मुझे फाइनल कट प्रो में तो एडिटिंग आती थी, पर मुझे आफ्टर इफेक्ट्स सीखना था क्योंकि कई लोग आफ्टर इफेक्ट्स को यूज करते हैं। और वो क्लास इतनी यूजफुल थी मेरे लिए क्योंकि जॉर्डी ऐसे कॉन्सेप्ट्स कवर करता है जो किसी भी एडिटिंग में बहुत यूजफुल होती है, जैसे की फ्रेम्स या फिर मास्किंग। सेकेंडली, जॉर्डी इतने ज्यादा एंगेजिंग है जो आप उनके ट्रेलर से भी बता सकते हैं। और आप भी स्किल शेयर की ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको लेस देन 2400 रुपीज देने हर साल के लिए, यानी कि करीब 200 रुपए हर महीने के लिए, जो एक ऑनलाइन बुक जो आप शायद किंडल में खरीद सकते हैं उसकी कॉस्ट से भी कम है। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, राइटिंग या फिर एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आपको एक स्किल शेयर का फ्री ट्रायल भी मिल सकता है। पहले 10,000 लोग जो डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करेंगे उनको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा, तो उसको जरूर क्लिक कीजिए अपनी क्रिएटिव जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। इस एक बिल्डिंग में हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी। हाई स्कूल में 65 बच्चे हैं जिन्हें सारे विषय 2 शिक्षक पढ़ाते हैं। अब आते हैं दूसरी समस्या पे कि स्कूल्स को चलाया कैसे जा रहा है इंडिया में। संगीता कश्यप जो एक गवर्नमेंट टीचर है, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1990 में उन्हें गवर्नमेंट अहिल्या आश्रम स्कूल इंदौर में बायोलॉजी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया, मगर 2014 में वो बहुत फेमस हुई क्योंकि 23 साल वो अपनी जॉब से एब्सेंट रही। अब संगीता कश्यप जी ने भले ही रिकॉर्ड बनाया हो, मगर वो एक लौती ऐसी टीचर नहीं है। 2010 में कार्तिक मुरलीधरन के किए गए सर्वे ने बताया कि इंडिया में 23% टीचर्स एब्सेंट रहे स्कूल से, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये एब्सेंटीज़म एक कारण है जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने क्लासरूम्स में CCTV कैमरास लगवाए। मगर इस एब्सेंटीज़म का पूरा ब्लेम टीचर्स पे डालना भी सही नहीं होगा, इसमें कुछ गलती सिस्टम की भी है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के एनालिसिस के बाद ये पाया गया कि 18% टीचर्स अपनी ड्यूटी से एब्सेंट थे, मगर उनमें सिर्फ 2.5% ऐसे थे जो अपनी ड्यूटी स्किप कर रहे थे, 9% पेड लीव पे थे और 7% ऐसे थे जिनकी कोई ऑफिशियल ड्यूटी लगा दी गई थी। टीचर्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार टीचर्स को एक साल में 220 दिन बच्चों को पढ़ाना होता है, मगर 2015 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि टीचर्स ने सिर्फ 42 दिन बच्चों को पढ़ाया। मतलब अपना 81% समय उन्होंने नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में बिताया। राजस्थान के धौलपुर जिले के एक गवर्नमेंट टीचर ने इंटरव्यू में कहा कि जब ऑफिशियल्स स्कूल विजिट पे आते हैं तो वो ये देखते हैं कि बच्चों को दूध मिला या नहीं, या मिड डे मील्स स्कूल में बने या नहीं। कोई ये नहीं देखता कि मैथ्स की क्लास या हिंदी की क्लास आज हुई या नहीं। इन एडमिन ड्यूटीज़ की वजह से इस साल तो कई टीचर्स ने अपनी जान भी जोखिम में डाली। 700 से ज़्यादा शिक्षकों की जान चली गई, और इसके पीछे का रीज़न कोई वायलेंस नहीं है, बल्कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में कोविड-19 से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स का फॉलो ना किया जाना है। यूपी में कई टीचर्स की कोविड की वजह से मौत हो गई क्योंकि पैंडेमिक के बीच उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया गया। तो अगर हमें दोनों प्रॉब्लम्स को समराइज करना है तो वो ये है कि पहली प्रॉब्लम है कि बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं पर वो इतना लर्न नहीं कर रहे। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो भी लर्निंग पोटेंशियल बचती भी है वो भी बहुत चैलेंजिंग हो जाती है क्योंकि टीचर्स को ज़्यादातर एडमिन टास्क ही करनी होती हैं। तो फिर सोल्यूशंस क्या है? पहली प्रॉब्लम के लिए बेसिकली हमें एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जो कस्टमाइज लर्निंग कर सके स्टूडेंट्स की, और थैंकफुली अभी ऐसी इनोवेशंस आ रहे हैं इंडिया में। जैसे प्रथम ने एक टीचिंग एट द राइट लेवल प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। इस प्रोग्राम में प्रथम लर्निंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है जहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है इस बेसिस पर नहीं कि वो स्कूल की कौन सी क्लास में है, बल्कि उनकी लर्निंग लेवल्स के हिसाब से।
अगर मुझे एक एक बच्चे के स्तर पता चल जाएंगे तो उसी के अनुसार मैं उनको डोज दे सकूँगी या फिर उनको गतिविधियाँ करा सकूँगी। कुछ भी बताते हैं तो वो जल्दी से सीखते हैं। और रिसर्च ने दिखाया कि ये प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव भी रहा है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। इस एविडेंस के बेसिस पर हमारी सरकार ऐसे प्रोग्राम्स को स्केल अप भी कर सकती है पूरे देश में। और टू बी ऑनेस्ट, सरकार कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करती है। इसी वजह से उन्होंने अपनी नो फेल पॉलिसी को रिवर्स कर दिया। पहले इस पॉलिसी के तहत बच्चों को क्लास 8 तक फेल नहीं कराया जा सकता था। इसका मतलब है कि अगर बच्चों ने कुछ सीखा भी नहीं उस क्लास में तो भी उनको पास करा दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के बीच जो लर्निंग गैप होता है वो और बढ़ जाता है। अब अगर गवर्नेंस की प्रॉब्लम की बात करें तो सोल्यूशन बहुत ऑब्वियस है। बेसिकली टीचर्स का एडमिन टाइम जितना भी कम हो सके वो हमें करना चाहिए। ये हो सकता है टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिसकी वजह से ऑफिशियल्स की मैनुअल टास्क कम हो जाए। सरकार दूसरे लोगों को भी हायर कर सकती है एडमिन टास्क के लिए, जैसे पोल ड्यूटी के लिए उनको टीचर्स हायर करने की जरूरत नहीं है। अब हम में से कई लोग ये मानते हैं कि इंडियन सरकार बहुत ब्यूरोक्रेटिक है, पर सरप्राइजिंगली वो इसलिए नहीं है कि इंडिया में बहुत सारे सरकारी एम्प्लॉयज हैं। इनफैक्ट दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया में इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। इंडिया में ब्यूरोक्रेसी इस वजह से है क्योंकि हमारे प्रोसेसेस बहुत इनएफिशिएंट हैं। और अगर इस चीज को सॉल्व कर दिया जाएगा तो कम से कम एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। और इस चीज की वजह से हम एक कदम और पास आ जाएंगे एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करने के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स डिजर्व करते हैं।